अस्सलाम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन मुबीन। नाज़रीन, इस टाइम हम मस्जिद शोदा पर मौजूद हैं, जहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से रात की तारीकी में भारत की जानिब से बुज़दिलाना जो हमला किया गया है, उसकी मजम्मत के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से मस्जिद शोदा से चेयरिंग क्रॉस तक रैली निकाली जा रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और वर्कर्स यहाँ पे मौजूद है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मलिक ज़मान नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब, रात के अंधेरे में हमारे मकार दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, क्या कहेंगे? देखिए, मकार का काम क्या है? मकारी करना। उसने अपनी मकारी कर दी। इस बुलदिनाना हमले में हमें क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क तो उनको पड़ा जो हमने जवाबी कार्रवाई की। हमारी फौज ने जो जवाबी कार्रवाई की, उनके कैसे त्यारे तबाह कर दिए, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। उनको इंशाल्लाह इस बात का मुंह बोलता सबूत आज मिलेगा, किस तरीके से उनको जवाब मिलेगा और उनकी बोलती बंद होगी। खास तौर पे मोदी सरकार, जो तुम होशियत कदे पड़े जा रहे हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलना। हम तो हर वक्त हालत जंग में हैं। हमें चाहिए हमारा सिपह सदार एक दफा हुक्म करे। वो क्या? हमें एक दफा, सिर्फ एक दफा ऐलान जहाद का ऐलान हो जाए। एक एक पाकिस्तान का बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग अपने सर पे कफन बांध के अपनी पाक फौज के साथ होगा। ये वो वक्त भूल गए जब 1965 में चविंडा के मैदान के ऊपर हमने, हमारे बुजुर्गों ने अपने सीने में बम मारकर उनके टैंकों को उड़ाया था। अब उनके जहाज उड़ाएंगे, अब उनकी चीजें उड़ाएंगे। उनको पता चलेगा कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है, और ये वही कौम है, पाकिस्तानी कौम। चाहे हम जिस तरीके से मर्जी आपस में तुम रही हो, लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आएगी, हम एक हैं, हम इस परचम के नीचे एक हैं। मलिक साहब, मोदी को अपने राफेल तैयारों पे बड़ा नाज है और वो कहता था कि जब भी पाक भारत आमना सामना होगा तो हमारे राफेल तैयारे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। पाकिस्तानी शहीदों ने उनके 3 राफेल तैयारे तबाह कर दिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राफेल तैयारी तबाह की है हमारे JF-13 ने, JF-17 ने, JC-10 ने। अभी तो हमारे छोटे छोटे तैयारे हैं, गुज्जर तैयारा, अभी तो वड़ैच तैयारा, अभी पठान तैयारा, अभी उनकी बारी आ रही है। तब पता चलेगा इनको कि इन्होंने किस कौम को ललकारा है और इनको इनकी औकात का पता चलेगा। मलिक साहब, भारत ने आबी जारियत भी शुरू किया है। एक तरफ पानी रोकने का ऐलान किया, दूसरी तरफ नीलम पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे हमला किया, उसको निशाना बनाया डैम को। तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अब कोई मुआहदा नहीं, कोई मुआहदा नहीं। अब उनका सूरत भी उड़ेगा, उनके डैम भी उड़ेंगे, उनकी शक्लें भी उड़ेगी, और ये इंडिया इंशाल्लाह निस्तनबूद होगा। मोदी को आखिरी दफा क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, मोदी, अब तेरी बारी नहीं। अब तू जा, अब तू गया, अब तू कब्र में उतरेगा, अब तुझे संसार किया जाएगा, अब तुझे तेरी आवाज़ भी बताएगी कि तूने किस कौम को ललकारा है, और उसका जवाब हम जरूर लेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यूथ विंग के सदर गजनफर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, IPP ने आज ये रैली का इनकाद किया है, और जिस तरह रात को तारीकी में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाक फौज ने जिस तरह का जवाब दिया, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बुज़दिल लोगों की निशानी है जो रात की तारीके में हमला करते हैं पाकिस्तान पे, और हमें अपनी पाक फ़ौज पे फ़ख्र है जिन्होंने रात के टाइम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया उनके डरपोक हमले का, और हमें अपनी फ़ौज पे बहुत फ़ख्र है। इसीलिए आज हम इस रैली का इनेकाद किया गया है पाक फ़ौज की हिमायत में, और हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। मोदी को क्या पैगाम देना चाहिए? मोदी को यही कहेंगे कि डरपोक हो तुम, जिसने रात के टाइम पाकिस्तान पे हमला किया, लेकिन तुम्हें ये याद होना चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज रात के टाइम भी अपने सारे शहरियों की हिफाजत के लिए जागी हुई है, और उन्होंने जो तुम्हें हमले का जवाब दिया वो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। आइंदा कोई भी इकदाम करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए, और 100 बार सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कि आज आप ये पाक फौज के हक में जो रैली निकाली जा रही है, यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? हम पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे खड़े हैं, और अपनी पार्टी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। देखें, बुज़दिल लोगों की निशानी है जो रात में हमला करते हैं, और भारत ने हमेशा 4 जंगों में रात को ही हमला किया है, और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इंशाल्लाह आप आगे भी देखेंगे, हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं, और मोदी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। पाकिस्तानी शहीदों ने, इंडिया को बड़ा नाज है उनके राफेल तैयारों पे, लेकिन पाकिस्तानी शहीदों ने उनके 3 राफेल तैयारे गिरा दिए हैं, 2 और तैयारे गिरा दिए हैं, टोटल 5 तैयारे गिरा दिए हैं, क्या कहेंगे? सर, ये मोदी को राफेल तैयारे का जवाब फ्रांस को देना है। अभी फ्रांस की उन्होंने मैया मिट्टी में रोल दी है। वो फ्रांस का ये सबसे बेहतरीन तैयारा है।
उनके तो सारे तैयारी फेल हो गए हैं। ये बड़े बुज़दिलाना कार्रवाई की है भारत ने, और सिविलाइज पर्सन सिविलियन लोगों पर जो अटैक किया, मासूम बच्चियों ने जो जामे शहादत नोश फरमाई है, हम इसका मुकम्मल तौर पे कंडेम करते हैं। और भारत की छोटी मोटी कार्रवाइयों से हमारे मोराल डाउन नहीं होने वाले, और ये मुल्क पाकिस्तान कौम के मोराल हमेशा से बड़े हाई हैं। और ख़ुसूसी जो हमारे मुल्क के जो बासी हैं, ये कभी भी किसी जंगी और एंटी टेरर जो वार है और एक्ट से इससे कभी नहीं घबराए। और गुज़िश्ता 10 सालों से हम टेरर वार एंड टेररिज्म की इस कश्मोकश में हैं, और हर लिहाज से हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, और ये इस बुज़दिलाना कार्रवाई हमारे हौसले कभी नहीं पस्त कर सकते। सिविलियन आबादी के साथ साथ जो आबी जारियत की है भारत ने, और हमारे नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश की है, उस बारे में क्या कहेंगे? जी, ये नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, ये बड़े सेंसिटिव इशू हैं। अगर उन्होंने इनको हदफ बनाया है तो ज़ाहिर बात है हमारी पाक फ़ौज और जो हमारी एयर फोर्स है वो भी स्ट्राइक करने में पूरा हदफ रखती है। और हमारी फ़ौज और मुल्क पाकिस्तान की पाक फ़ौज इस कैपेबल है कि यहाँ से बैठ कर जो उनके हदफ को निशाना बना सकते हैं। DGIS पे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमने भारत के 5 तैयारे गिरा दिए हैं। पाक फ़ौज के जवान हैं और एयर फोर्स के जवान हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया है और उनके मुकम्मल तौर पे तैयारे जो हैं ज़मीन बोस किए उन्होंने। हमसे वो अगर 7 गुना की बजाय 70 गुना बड़ा भी दुश्मन हो तो ये हम मुसलमान हैं, इस्लाम पे हमारा यकीन है, या हम गाजी बनेंगे या हम शहीद बनेंगे। हमारे अंदर कोई खौफ नहीं है इसके हवाले से। कौम का बच्चा जो है वो इस हवाले से पुरअज़म है। इंशाल्लाह खून के आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, और भारत को इंशाल्लाह ताला पूरा सबक सिखा के दम लेंगे। सर, पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे पाकिस्तानी शहीदों ने उनके 5 जहाज़ गिरा दिए हैं। एक राफेल तैयारा जिसपे मोदी को बड़ा मान था, नाज था, वो हमारे शहीदों ने गिरा दिया है। उस बारे में क्या कहेंगे? हमारे शहीदों को क्या पैगाम देंगे? जी, हम इनका एक तो शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने पाकिस्तान को दोबारा इज़्ज़त बख्शी। जिस तरह हमने उनके तैयारे गिराए हैं, ये बिल्कुल एक नामुमकिन काम था जो हमारी फ़िज़ाइया ने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो हर महाज पे चौकस खड़े हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इनकी मदद करने वाली है। मुसलमान है, आखिरी कतरे तक खून के हम लड़ेंगे। इन्होंने रात की तारीख में जबकि हम आराम से सोए हुए थे, इन्होंने एक बुज़दिलाना हमला किया है, और जितना ज़्यादा भी इन्होंने जारियत की है, पाकिस्तानी कौम में उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा जज्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम सारी रात सड़कों पे थी और वो बॉर्डर की तरफ जाना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इंडिया की ईंट से ईंट बजाएंगे। मोदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोदी को बस यही कहना चाहूँगा कि मोदी हमारी तादाद को मत कम समझे। इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम और हमारी फ़ौज और हमारे एटमी बम इंशाल्लाह इनके मुल्क को चंद मिनटों में बर्बाद कर देंगे। ये हमारी सालमियत का मामला है, हमारी खुददारी का मामला है। अगर ये बात ये होता है कि वो हमें कमज़ोर समझते हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। हम अपने मुजाहिदीन, अपने फ़ौज के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ, उनके साथ सर बकफ उनकी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं, और हमें उन पर फ़ख्र है। वो हम हमारे मुस्तकबिल, हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए खड़े हैं। एक सरसों शादाब पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, एक लहलाते खेतों के लिए खड़े हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं। तो हम अपने फ़ौज पाकिस्तान के साथ हैं। हम इंडिया ने अगर हमारी इज़्ज़त को, हमारी गैरत को, हमारी हमियत को ललकारा है तो हमें उन्हें पूरी तरह से जवाब देना होगा, और हमें जवाब देना चाहिए। मोदी को क्या पैगाम देंगे? मोदी को कहना चाहिएगा कि आप इंतज़ार करें कि आप चाय का कप कौन किधर पीता है, और आपको फिर वैसा ही जवाब मिलेगा जैसे आपको पहले मिला था। बहुत ही बुज़दिलाना कदम। सबसे पहले तो भारत को ये समझ लेना चाहिए कि हम जाग रहे हैं, उस हमारे लिए रात और दिन में कोई फ़र्क नहीं है। उसे ये समझना चाहिए कि यहाँ पे अगर वो रात को क्या हमला करेगा तो क्या हम उसको जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे? वो हमें बुज़दिल कौम ना समझे। हमारा बच्चा, औरत, मर्द, हम सब उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो ये ना समझे कि हम छोटा मुल्क हैं और उसके पास बहुत आबादी है। हम उस कौम को वो समझे कि उसने उसको ललकारा है जो सिर्फ मारेंगे या मर जाएंगे पे यकीन रखते हैं। मोदी एक जनूनी इंसान है, उसको ये समझ नहीं आ रही कि इस दफ़ा ये वाली जंग कोई घरों में बैठ के चाकू छुरियों वाली नहीं है, ये न्यूक्लियर वॉर है, जिससे ये नहीं कि उसको नुकसान नहीं होगा, वो आके हमारे इधर आके ख़त्म कर देगा। हमारे छोटे मुल्क समझ के वो हमें ललकार रहा है। इस छोटे मुल्क के पास जो जज्बा है वो उसके सारे इतने बड़े मुल्क को हम ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर वो हमें ख़त्म करेगा तो हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास भी जज्बा है, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। 2 न्यूक्लियर पावर को अगर आप लड़ाएंगे तो दोनों का नुकसान होगा।
फौज हमारी जाग रही है, फौज हमारी पाइंदाबाद। जनरल सेक्रेटरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब व MPA मोहम्मद शुएब सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। इंडियन जारियत के बारे में उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, रात के अंधेरे में मकार दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया, क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि हमेशा की तरह भारत का बुज़दिलाना हरकत थी, उसको इतनी जुर्रत नहीं हुई कि दिन की रोशनी में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के भी देख सकता। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान के सपा सलार को और फौज पाकिस्तान को कि जिनको मुंह की खानी पड़ी और आज उन्हें सफ़ेद झंडे लहराने पड़ गए। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने उनके 5 त्यारे मार गिराए हैं, उनकी ब्रिगेड को तबाह किया गया है और आज साबित कर दिया है कि ये कौम जाग रही है, ये कौम सोई नहीं है। और आज ये हम बताना चाहते हैं कि अगर भारत ने दोबारा कोई ऐसी कोशिश की तो उसे इससे बढ़कर जवाब मिलेगा। सर, आपने 5 त्यारों की बात की। मोदी को अपने राफेल त्यारों पे बड़ा नाज था। पाकिस्तानी शहीनों ने उसको 3 राफेल त्यारे गिरा दिए। क्या पैगाम देंगे हमारे शहीनों को जो हमारी फ़िज़ाओं की हिफाजत कर रहे हैं? हमारी जो शाहीन है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाइयत दुनिया की नंबर 1 फ़िज़ाइया है और उन्होंने साबित किया कि उनके जज्बे जो क्या सीना कुरान है उनके जज्बों के अंदर, और वो उन राफेल त्यारों से बहुत बढ़कर है। और जिसके सीने के अंदर कुरान होता है उसके आगे ये राफेल त्यारे नहीं ठहर सकते। इंडस वाटर ट्रीटी की उन्होंने खिलाफ वर्जी करते हुए नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निशाना बनाया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? अगर भारत ने हमारा कोई भी आबी वसाइल को रोकने की, तबाह करने की कोशिश की गई तो हम यह बताते हैं कि अब अगले मिसाइल उनके हेडक्वार्टर के ऊपर लगेंगे। अब हम उन्हें बिल्कुल ही छोड़ेंगे। कौम बेदार हो चुकी हुई है। आज कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने पाक फ़ौज को खुला उन्हें टारगेट दे दिया है कि जो मुल्क की सालमियत के लिए समझते हैं वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी, जिनका कहना था कि पाकिस्तान फौज ने भारत का दंदान शिकन जवाब दिया। अगली दफ़ा मोदी ने कभी भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की कोशिश की तो उसको निस्तो नाबूद कर देंगे। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान एहसन मुबीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।